हेलो फ्रेंड्स, माई सोल पर्पस माई सोल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये है मेरे कमरे के शिव जी। कभी आपके मन में आया है कि ये शिव जी किसका ध्यान करते हैं? मेरे आया है। और ये है मेरे बेडरूम की रूफ, जहाँ मेरे यूनिवर्स है। ये देखिए, आज मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अब मुझे मौका मिला है आपसे यूनिवर्स की बातें करने का, शिव के बारे में बातें करने का, आत्मा के बारे में बातें करने का। और देखिए कितना पानी बरस रहा है और मेरा मन कर रहा है कि मैं भी अपनी दिल की बातें जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ करूँ। तो चलिए अब हम लोग बातें करें। हाँ जी दोस्तों, आगे हमारा वीडियो ये है। पहले तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं ये जो वीडियोस बना रही हूँ तो मैं ट्विन की बिल्कुल बातें नहीं करूँगी। मैं जो भी आपके क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस रहेंगे, उनके Q&A आंसर्स इन्हीं वीडियोस में दूँगी। तो आप लोगों को हर वीडियोस देखना पड़ेगा, क्या पता कौन सा ट्विन फ्लेम का क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाए यहाँ पर। जिसमें से मैंने पहला क्वेश्चन लिया कि एक डिवाइन फेमिनिन ने मुझे लिखा था व्हाट्सएप पे कि मैम क्या हमारी फॉल्स ट्विन से भी टेलीपैथी हो सकती है क्या? मे बी आपको डाउट है फॉल्स ट्विन पे। देखिए बिल्कुल टेलीपैथी आपके किसी के भी साथ हो सकती है, बिकॉज टेलीपैथी इज़ व्हाट, हम जिससे भी एनर्जेटिकली कनेक्टेड हैं, मतलब एनर्जी के लेवल पे। इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट समवन, ठीक है, वो एनर्जी तो ट्रांसफ़र होनी ही है। और जब आप इतना इनर वर्क करके, साधना करके अपने आप को इतना अपने डायमेंशन को रेज करते हो, तो आप बहुत इजीली किसी से भी कनेक्ट हो जाते हो। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं किसी सब्सक्राइबर के बारे में सोच रही हूँ और ऐसा होता है कि अगले दिन उसका मुझे मैसेज आता है, मैम आई वांट टू टेक सेशन, तो ये भी है कि मैं उसकी एनर्जी पिक कर रही हूँ कि भाई वो टेलीपैथिकली मुझे याद कर रही है कि मुझे मैम से काउंसलिंग लेना है, तो मुझे वो रिसीव होती है। और या ये होता है कि मैंने ऐसा देखा, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्विन से ही आपकी कनेक्ट होती है टेलीपैथी। आप जिसको भी एनर्जी वाइज याद करते हो, एनर्जी सेंड करते हो, एनर्जेटिकली आप कनेक्ट होते हो, वहाँ टेलीपैथी होती। टेलीपैथी इज़ व्हाट, एनर्जी, ठीक है ना। आपने अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आपने ट्रांसफ़र करी। अब दूसरी चीज़, एक डीएफ ने मुझसे पूछा था कि क्या मैम अर्थ का प्रलय हो रहा है। मैं किसी प्रकार की अफवाह नहीं फैलाऊंगी, लेकिन हाँ ये पॉसिबल भी है। ये नहीं कह रही कि अभी तुरंत होने वाला, क्योंकि जैसे कि हम आगे जानेंगे कि अनेकों अनेकों अनंत कोटि ब्रह्मांड होते हैं, ऐसे आप लोग जानते हैं। ये ब्रह्मांड बनते हैं, फिर प्रलय आता है, बनते हैं, प्रलय आता है। तो हमारा अर्थ प्लैनेट जिस ब्रह्मांड में है, तो अगर हम कई सालों से ये सुनते आ रहे हैं दुनिया ख़त्म होने वाली है, दुनिया ख़त्म होने वाली है, तो ये एक हाफ नॉलेज है, हो सकती है कि वो एग्जैक्टली कब कैसे ख़त्म होएगी, धीमे 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 एक चीज़ ख़त्म होती है, बट ये गलत नहीं है। तो हमारा प्लैनेट जिस ब्रह्मांड में आता है, वो हर चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है अनंत कोटि ब्रह्मांड में, हर ब्रह्मांड बनते हैं, ख़त्म होते हैं, बनते ख़त्म होते हैं। तो इसमें कुछ भी आश्चर्य वाली बात नहीं है, लेकिन मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी। दूसरी चीज़, मेरी सब्सक्राइबर गुनीत ने पिछले वीडियो में सुबह के बहुत अच्छी बात लिखी है कि हमको वाकई DMDF की बातों से अब ऊपर उठना चाहिए, अपनी सोच को ऊंचा करना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ जानने को है। और बिल्कुल दोस्तों, आई एम टोटली एग्री विद हर कमेंट कि हमें बहुत कुछ जानना है, उतना तो शायद हमारे पास समय भी नहीं होगा, राइट। तो अब अपने डायमेंशन को, अपने सोच की डायमेंशन को अब ऊंचा करिए, ठीक है। और गुनीत का ही क्वेश्चन था मुझे कल ईमेल पे कि मैम किस सीक्वेंस वाइज बताइए शिव जी, शंकर और महादेव में फ़र्क। तो मैं बिल्कुल पहले गुनीत आपका ही क्वेश्चन पे वीडियो बनाऊंगी और कोशिश करूंगी कि सुबह मैंने कहा था कि अपनी आत्मा का पावर कैसे बढ़ाते हैं, तो शॉर्ट में पहले बताती हूँ आपको। देखिए आत्मा का पावर हम बढ़ाने से पहले हम वो पावर किससे ले रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। किस देवी देवता से ले रहे हैं, हम शिव से ले रहे हैं कि हम महाशिव से ले रहे हैं कि हम परम महाशिव से ले रहे हैं, या हम किसी एंजल से ले रहे हैं, हम देवी देवताओं से ले रहे हैं। क्योंकि
हर जो बड़ी बड़ी आत्माएं हैं, ठीक है, सबके अपने भी तो पावर होते हैं। तो आप जिससे पावर लोगे आपको उतनी ही पावर मिलेगी, उससे ज़्यादा पावर नहीं मिलेगी। देखिए एक बात समझिए कि ये आत्माएं जो प्लैनेट अर्थ में आई हैं, ये हो सकता है किस यूनिवर्स से आई हैं, किस ब्रह्मांड से आई हैं, किस मल्टीवर्स से आई हैं, परम धाम से आई हैं, ठीक है, शिवपुरी से, ब्रह्मपुरी से, कहाँ से आप, ग्रेट यूनिवर्स से, ग्रेट यूनिवर्स से, मल्टीवर्स से, किस किस प्लैनेट से ये हम सब आत्माएं आई हैं, ये डिपेंड करता है पहली चीज़। उसके बाद यहाँ रह के हम किसकी आराधना करते हैं। अगर हम डेफिनेटली देवी देवताओं की आराधना करते हैं तो डेफिनेटली देवी देवताओं की जो खुद की अपनी पावर होती है वो बिल्कुल भी परम, कहते हैं ना, महाशिव, महाशिव, मतलब परम परमेश्वर, परम जो हमारे धाम के परमेश्वर हैं, परम पिता परमेश्वर से ज़्यादा तो नहीं होगी। तो अगर हम स्ट्रेट परम पिता परमेश्वर से अपनी पावर लेना चाहेंगे, जो मैंने वीडियो में कहा था, डेफिनेटली आपकी आत्मा अगर स्ट्रेट परम पिता परमेश्वर से लेगी तो आपको पावर ज़्यादा मिलेगी। पर अगर हम नीचे के जो कैटेगरी की जो आत्माएँ हैं उनसे अगर लेंगे, डेफिनेटली उनसे ज़्यादा तो पावर हमको मिलेगी नहीं। ठीक है, अब ये टॉपिक बहुत बड़ा है जिस पे हम आगे बात करेंगे, क्योंकि शिव से भी बड़ी आत्माएं हैं। अभी आप कहेंगे कि शिव, यस, शिव से बड़ी महाशिव है, महाशिव से आपके इस प्रकार से परम पिता परमेश्वर हैं, निराकार साकार जो हमारे देवता हैं, सबकी अलग अलग आत्माओं के पावर होते हैं। निराकार भगवान, निराकार आत्मा जो ब्रह्म है, उनकी पावर अलग है, साकार ब्रह्म की पावर अलग है, और ठीक है ना, और अविनाशी ब्रह्म की पावर अलग है। और आप किसकी आराधना करते हो तो बहुत चीज़ डिपेंड करती हैं, ठीक है। उस अकॉर्डिंग आप अपनी आत्मा की पावर को बढ़ा सकते हो। पर ये टॉपिक बहुत बड़ा है, तो पहले मैं गुनीत के क्वेश्चन का आपको आंसर करना चाहूँगी। तो गुनीत को जानना था कि शिव, शंकर और महादेव में किसका सीक्वेंस क्या है, कि कौन बड़ा है। और अगर मैं इसी क्वेश्चन को कुछ अलग रूप में लूँ, जो कि मैंने अभी इन द बिगनिंग पूछा है कि ये शिव जी किसका ध्यान करते हैं, तो गुनीत आपका क्वेश्चन बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन था, और इसीलिए मैं आपका नाम भी यहाँ ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आज तक बहुत कम लोगों का ध्यान आया कि सीक्वेंस क्या है। और अगर शिव जी ही पर ब्रह्म है तो शिव जी किसकी आराधना करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ कि हमारे जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, मतलब जितने सारे हमारे यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, हमारे मल्टीवर्स हैं, इन सब के जो भगवान हैं, अल्टीमेट अथॉरिटी, हमारी जो अल्टीमेट गॉड लॉर्ड जब आपको मैं बोलती हूँ, वो डेफिनेटली निराकार हैं, ठीक है। आप जिस शिव को शिव बोलते हैं, ठीक है, वो एक साकार रूप को आप शिव जी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ज्योतिर्लिंग अलग चीज़ है। ज्योतिर्लिंग जो हम लोग शिवलिंग बोलते हैं, तो वो जो ज्योति है वो ज्योतिर्लिंग डेफिनेटली निराकार का ही एक ज्योतिमय रूप है, ठीक है। सो डेफिनेटली मैं बताना चाहूँगी कि हमारे पूरे जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो कहते हैं ना ओनर है, सबसे ऊंचा, वो हमारा निराकार शिव है, मतलब निराकार ब्रह्म को का मतलब होता है शिव, ठीक है। हम अपने आप को भी शिव बोलते हैं, कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि शिवो हम, तो हम अपने अंदर के भगवान को भी ब्रह्म मतलब शिव, क्यों शिव बोलते हैं, जैसे कि हमने कहा शिवो हम, आप लोग चैंट करते हैं, मतलब मैं ही शिव हूँ, वो जो परमात्मा का अंश मेरे अंदर है, या अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, क्योंकि हमारे अंदर जो आत्मा है हम उसको ही ब्रह्म, उसी को शिव कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए शिव मतलब होता है ब्रह्म, ठीक है। और शिव जी जो ब्रह्मांड का जो मालिक है वो निराकार शिव है, ठीक है। और इस निराकार शिव ने आकार शिव की रचना करी है। आकार शिव मतलब जो कि आप देखते हैं हमारी पूरी जो शिव फैमिली है, ठीक है ना, शिव शक्ति, ठीक है, वो। और डीप में कहूँ तो निराकार जो ब्रह्म ने महाशिव को बनाया, महाशिव ने शिव को बनाया, शिव के ने शंकर मतलब साकार रूप, जिसको हम शिव जी को देखते हैं। तो आपका आंसर ये है कि शिव जो हैं, मतलब शंकर जो हैं, उनके ऊपर
आपके शिव हैं। आप इनको शंकर को आप महादेव भी कह सकते हैं, ठीक है। शिव हैं, उनके ऊपर महाशिव हैं, उनके ऊपर महाशिव मतलब हमारा निराकार रूप है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। हमारा जो एक ब्रह्मांड होता है उसको, जो हमारा अर्थ का सोलर सिस्टम है वो है एक ब्रह्मांड, ठीक है। तो मतलब कि हमारा एक जो ब्रह्मांड है ये किसने बनाया है? ये एक पूरा एक ब्रह्मांड हमारा शिव माना जाता है, क्योंकि ब्रह्म का, ठीक है, ब्रह्म का जो सिस्टम है ये पूरा, ब्रह्म का मालिक ब्रह्मांड, पूरा एक ब्रह्मांड मतलब यहाँ का जो मालिक है वो ब्रह्म है, मतलब पूरा एक ब्रह्मांड मतलब शिव मानते हैं। तो अनंत जो बाकी जो गैलेक्सीज हैं उसका रचयिता कौन है? महाशिव, ठीक है। अब अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है तो मैं एक बहुत ईजी सा एग्जांपल देती हूँ। स्पिरिचुअलिटी ईजी नहीं है दोस्तों, बहुत लोगों को समझ में नहीं आती, ठीक है। अब बहुत बार बार सुनना पड़ता है स्पिरिचुअलिटी को समझने के लिए। हर महीने शिवरात्रि आती है। अगर आपको डाउट लग रहा है कि ये मैम बोल क्या रही हैं, ठीक है ना, हर महीने शिवरात्रि आती है, पर महाशिवरात्रि वो साल में एक ही बार आती है। क्यों ऐसा होता है? समझ में आया? बस यही फ़र्क है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है मतलब उसका जो ब्रह्म है वो अनंत कोटि शिव है, ठीक है। अनंत कोटि जो शिव है उनको बनाने वाला महाशिव है, ठीक है। और महाशिव को बनाने वाला परम महाशिव वो है हमारा ऑल माइटी लॉर्ड, ठीक है। महाशिव मतलब पूरी गैलेक्सी आकाशगंगा जिसके अंडर में आता है, ठीक है। अब अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं कि हम अपने शिव को महाशिव में क्यों बात कर रहे हैं, ठीक है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि हर धर्म में ये मानता है कि जीसस इज़ अगेन द मैसेंजर। पैगंबर भी जो महमूद हैं वो भी मैसेंजर पैगंबर थे नूर के। तो अल्टीमेटली सत्य यही है कि परम जो लाइट है, परम प्रकाश है, ठीक है, वो ही लाइट अल्टीमेट गॉड है। तो अब अगर आपको अपनी आत्मा को स्ट्रॉन्ग बनाना है, पावरफुल बनाना है, डेफिनेटली आपको उस लेवल की आत्मा से, परम आत्मा से, परम धाम की परम आत्मा भी नहीं कहूँगी, परम धाम की आत्मा से कनेक्ट करके वहाँ से अपनी पावर लेनी होगी। क्योंकि अगर आप, यू वोंट बिलीव, इवन एंजल्स भी उनके नीचे की कैटेगरी में आते हैं, उनकी भी आत्मा में उतनी पावर नहीं जो परम धाम की जो आत्मा होती है। अब ये बातें बहुत लंबी है, हम इसको आगे और डिटेल में बात करेंगे। अभी हम बात सिर्फ जो हमारा क्वेश्चन था आज का उस पर हम कर रहे हैं। बस एक बात का और उत्तर क्लियरली देना चाहूँगी कि शिव आराधना करते हैं महाशिव की, महाशिव आराधना करते हैं परम धाम के परम महाशिव की। अब अगर मैं इसको और अच्छे से क्लैरिफाई करूं तो भगवान कृष्ण किसकी आराधना करते हैं ये बताइए। गीता जो बनी, गीता में कहा गया है, गीता में कहा गया है, ये वाक्य थे कृष्ण भगवान, क्योंकि गीता में बताया गया है, मतलब कृष्ण के ऊपर भी गीता है, ठीक है। तो इसका अर्थ है कि कृष्ण भी गीता की आराधना करते हैं। आई मीन कृष्ण भी उसकी आराधना करते हैं जिसने गीता को बनाया है, इसका उस ज्ञान को बनाया है। और वो कौन है अल्टीमेटली? वो है परम पिता परमेश्वर, ऑल माइटी लॉर्ड। कभी मन में आए एक क्वेश्चन कि कृष्ण भगवान ने कहा कि गीता में ये ज्ञान दिया गया है, श्री कृष्ण ने भी कहा कि गीता में ये कहा गया है, तो मतलब वो भी उस इंसान की उस आत्मा की आराधना करते हैं जिसने गीता को बनाया है। तो वो कौन है? वो परम आत्मा, ऑल माइटी लॉर्ड, ठीक है। सो ये बात है, बहुत डीप है, बहुत कुछ जानना है दोस्तों। उठिए, हमारी छोटी सी ज़िंदगी में हमको बहुत कुछ जानना है, इसको जाने बगैर हमें जाना नहीं है, ठीक है। अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।